आपको भी? आवारा पशुओं के लिए सब जगह गौशाला बन गई है। हमारे गांव में भी गौशाला के लिए आया था, पर ना तो प्रधान ने बनवाया, ना विधायक जी ने उसमें कुछ सुना, ना भैया ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो मुख्यमंत्री, उनने भी नहीं कुछ। यहाँ नहीं देखा, एक बार भी कभी आए होंगे तो रोड से निकल गए, यहाँ नहीं देखा है। मतलब कभी समस्या नहीं सुनी लोगों को? कोई समस्या, क्या समस्या सुनी? कुछ नहीं। सरकार के काम काज से क्या संतुष्ट है? देखो यही तो काम काज है, यही तो पड़ा हुआ है, सब काम काज सामने दिखाई दे रहा है। 15 टन का है इधर रूल, 15 टन लेके जाएगा, माल लेके जाता है ठेला 30 टन, 32 टन, 35 टन। आज ही मेरे पैर में लगा पत्थर गिर के, आज मैं थाने में लिखित आवेदन देके आया हूँ। भरोसे के सामने ये मान लो कि मारा जा रहा है, रात दिन रखवारी होती है, तब भी खा जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई विधायक, ना कोई सरपंच, ना कोई सांसद। सरकार उसी की बनेगी जो हमारे गांव में गौशाला का निर्माण करवाएगा। ये उम्मीद है कि किसान भाई सोचते हैं कि सरकार इस बार उसी की बनाएंगे जो गौशाला का निर्माण। हमारे गांव की समस्या हम खुद ही उन्हें बताते हैं कि हमारे गांव में फलानी समस्या है। कम से कम आके आप देखिए, क्षेत्र भ्रमण करिए। यदि अगर 5 साल को आपको जनता का प्रतिनिधि बना दिया गया है तो कम से कम जनता को देखिए तो कि सुखी है कि दुखी है, क्या है उनके पास में समस्या। हमारे चंदला विधानसभा से भाई साहब पुष्पेंद्र हरिवार उतरी तो हैं, अगर हमारे गाँव की व्यवस्था करवा देंगे तो हम वोट उनको देंगे। छतरपुर जिला की चंदला विधानसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और छतरपुर जिले में चंदला विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। आज इसी क्रम में लेकर वोटर की आवाज़ कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हैं चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत मोढ़ारा पर। पिछले 5 सालों में जनता को क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितनी सरकारी सुविधाएं जनता तक पहुंची हैं, कितने लोग सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा के परेशान हैं। आइए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। हमारे साथ एक दादा बैठे हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? भूखन। क्या काम करते हैं दादाजी? किसानी के काम। खेती किसानी का काम करते हैं। अच्छा, कितनी खेती किसानी है? 2-4 बीघा। 2-4 बीघा है। समय पे खाद बीज मिल जाती है? खाद बीज नहीं मिला। फिर कहाँ से लाते हैं दादा? ऐसे माल लियावत है। महंगे दामों में मिलती होगी। अच्छा, किसान सम्मान निधि आती है सरकार की तरफ से, मिलती है आपको? हाँ, मोदी वाली मिला थी, शिवराज सिंह वाली नहीं मिला। अच्छा, जो केंद्र वाली है वो मिल रही है और स्टेट सरकार की नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपने इसके लिए सचिव, सरपंच से या जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे बोला है? हम नहीं बोलो, आप कौन सुनाता है? अच्छा, सुनते नहीं है। अच्छा, मकान कैसा है दादा आपका? मकान कच्चा है। कच्चा मकान है। आवास का फार्म डाला था? हाँ। पास हुआ है कि नहीं हुआ? पास का है। नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें किसकी कमी मानते हैं? अब जगह कमी हो, कहते वहाँ से ऊपर से पैसा नहीं आवे। अच्छा, ऊपर से कौन कहता है कि ऊपर से पैसा नहीं आया? प्रधान कहते। जब प्रधान ऐसा बोलते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आया। अच्छा, घर में महिलाएं हैं? हाँ। लाडली बहना की योजना आई है, उसका पैसा मिलता है उनको? हाँ, मिलता है। जी, मकान कैसा है आपका? कच्चा है। कच्चा मकान है। अच्छा, एक योजना ये सरकार की लाडली बहना योजना, तो घर में जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिल रहा है योजना का? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। फार्म डाला था आपने? फार्म डाला था। तो किसकी कमी लग रही है आपको कि नहीं मिल रहा है सुविधा का लाभ? हमारी कमी है होगा। आपने तो फार्म डाला है ना, फिर आपकी कैसी कमी है? तो हमारी कमी है, जब नहीं मिल रहा हो को आया। अच्छा, सरकार की तमाम योजनाएं आ रही हैं तो वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं? नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही। अच्छा, विधायक जी जब से विधायक बने हैं तो इस गांव में कितने बार आए? एक भी बार नहीं आए। एक भी बार नहीं आए। डाला? हाँ, डाला। किसकी कमी मानते हैं? अब कमी क्या कर रहे थे कि आएगा, अभी आया नहीं। लिस्ट नहीं जारी हुई? लिस्ट जारी नहीं हुई, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वहाँ पे काम क्या करते हैं दादा? काम मजदूरी करते हैं। खेती किसानी है। समय पे खाद बीज वगैरह मिल जाता है? और तो सब मिलता है। खाद बीज मिल जाती है सरकारी? सिंचाई के लिए कैसे साधन? सिंचाई के लिए कुछ नहीं, ये नहर वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, आवारा पशुओं की कैसी समस्या है? आवारा पशुओं की ये समस्या है कि सब घूम रहे हैं चारों तरफ यहाँ, तो फसल खा रहे हैं। फसल खा रहे हैं। रोकथाम के लिए सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं, कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं इनकी व्यवस्था हो, इनकी तो सबका मतलब सुविधा हो जाए। गौशाला जैसे गौशाला बन जाए। अच्छा, जैसे विधायक जी अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, जब से चुनाव हुए हैं गांव में कितने बार आए? यहाँ नहीं देखा, एक बार भी कभी आए होंगे तो रोड से निकल गए, यहाँ नहीं देखा है। मतलब कभी समस्या नहीं सुनी लोगों को? कोई समस्या, क्या समस्या सुनी? कुछ नहीं।
अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सरकार के काम काज से क्या संतुष्ट है? देखो यही तो काम काज है, यही तो पड़ा हुआ है, सब काम काज सामने दिखाई दे रहा है। ये तो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, फालतू है। खेती किसानी कुछ? खेती समय पे खाद बीज मिल जाता है? समय पर खाद बीज मिलता नहीं है, मिलता है हाँ, खेती बेच जाती है, इसके बाद मिलता है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ से लाते हैं फिर? यहाँ से लाते हैं दुकानों से, जो प्राइवेट महंगे दामों में मिलता वो होगा? तो मिलता है, तो वो मजबूरी है, फसल तो नहीं है। अच्छा, सिंचाई के कैसे साधन है सरकार के तरफ? सिंचाई के यहाँ कोई साधन नहीं है। फिर जिसका कैसे खुद का सिंचाई? कुआं है तो मशीन है से डीजल डाल के चला सकते हैं। महंगा पड़ता होगा फिर? महंगा तो पड़ता। लाइट की कैसी व्यवस्था रहती है? लाइट की सुविधा कुछ है ही नहीं है। 10 घंटे का है, तो 10 घंटे में 2 घंटे आती है, वो भी कट जाती है। मतलब लाइट से भी बड़ी दिक्कत होती है खेती किसानी करने वालों को। अच्छा, एक समस्या है आवारा पशुओं को लेकर, उसमें कितनी दिक्कतें जाती हैं आपको भी? आवारा पशुओं के लिए सब जगह गौशाला बन गई है। हमारे गांव में भी गौशाला के लिए आया था, पर ना तो प्रधान ने बनवाया, ना विधायक जी ने उसमें कुछ सुना, ना भैया ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो मुख्यमंत्री, उनने भी नहीं कुछ सुना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था जैसे हर गांव में गौशाला बनती है वैसी बनना चाहिए। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि मुढ़ारा के किसानों को भी गौशाला मिले? अच्छा, एक समस्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कि रोड भी बहुत उखड़े हुए हैं, बहुत ही चलने वाला है जगह, किसानों को यहाँ कई हादसे भी होते हैं, इसके लिए आप क्या चाहते हैं? अरे यहाँ क्या है ना, घूसखोरी चल रही है, भाजपा की सरकार में चल रही है घूसखोरी। अच्छा। यहाँ घूस लेता है हर अधिकारी और चलने दे रहा है। अब 15 टन का है इधर रूल, 15 टन लेके जाएगा, माल लेके जाता है ठेला 30 टन, 32 टन, 35 टन। आज ही मेरे पैर में लगा पत्थर गिर के, आज मैं थाने में लिखित आवेदन दे के आया हूँ। अच्छा, इसका जो दोषी है वो किसको मानते हैं आप? दोषी तो यहाँ के, पहली बात तो विधायक जी का, सबसे बड़ा दोष विधायक जी का है। इसके बाद जो बैठा है आगे उनके ऊपर। अच्छा, विधायक जी के बारे में आपने बताया, जब से चुनाव हुए हैं विधायक जी गांव में कितने बार आए? विधायक जी आए थे, विकास यात्रा निकली थी उनकी रोड पे, और रोड चली गई थी ना, तो यहाँ कहीं विकास यात्रा हुई है और विकास कहीं गांव में विकास नहीं हुआ। दूसरी चीज, विकास पर्व भी मनाया गया था, दूसरी बार मनाया गया था ना, दूसरी बार। तो अब जब विकास हुआ ही नहीं है तो पर्व किस बात का? कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से आप नाखुश हैं? नाखुश तो है। अच्छा, गांव में आवास जो आते हैं तो लोगों तक पहुंच रही है योजना आवास? कुछ हाँ, जैसे अब लिस्ट में नाम तो है उनके, पर उनका डलना नहीं है पैसा। सिक्योरिटी गार्ड है, 5,000 चाहिए, अब कहाँ से दे? पैसे की भी डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड होती है। और जहाँ तक जिसके आ गए हैं मकान, वो मतलब यहाँ में 20% मकान आए हैं, और जबकि 80% बकाया है, वो मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव है और हो सकता है 2-4-10 और आ जाए, मुश्किल है, क्योंकि पेमेंट भी डल जाता है तब भी कुछ नहीं होता। वो तो कह रहे पैसे जब डलेगा, जब तुम 5,000 रुपये दोगे, 10,000 दोगे। अच्छा, आप युवा भी हैं और मतदाता भी हैं, इस बार किसको मत देंगे? कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस आने से कुछ उम्मीद भी है? अच्छा, कांग्रेस आने से उम्मीदें हैं, कुछ सुधार होगा? उम्मीद है, और नहीं था, सुधार तो होगा। सरकार तो बदलनी चाहिए ना, बदलने में हो बदलाव चाहते हैं, बदलाव। एक उम्मीद है कि नई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ। पुष्पेंद्र हर बार को टिकट मिलेगी, इस बार से पुष्पेंद्र को देना है वोट। अच्छा, कांग्रेस से एक भैया हैं जिन्होंने अपना प्रत्याशी भी क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस से पुष्पेंद्र हरवार को वोट देना है। हमारे साथ थे अंशुल चंसोरिया, जिन्होंने बताया कि आवास जैसी समस्या में भी गड़बड़ी है, तो सबसे ज़्यादा समस्या है आवारा पशुओं की। उन्होंने गांव के लिए सरकार से एक गौशाला की भी मांग रखी है। क्या काम करते हैं आप? तेल पत्थर का ये रोजगारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी मिल जाती है यहाँ पर? यहाँ गांव में नहीं करते, यहाँ नहीं मिलता ठेंगा कुछ। कहाँ करते हैं? महोबा में करते हैं। अच्छा, महोबा जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं काम करने। अच्छा, मकान कैसा है अपना? मकान दिया 10 से, एक कॉलोनी दी थी, डाली धुली पड़ी, छत तक नहीं मिले, पैसे नहीं मिले पूरे उसके आए। खेती किसानी है कुछ? हाँ है, 5 बीघा खेत। समय पे खाद बीज वगैरह मिल जाते हैं? सरकार से नहीं मिलता कुछ, जो अपने है अपनी जेब से डाल करते हैं। महंगा पड़ता होगा फिर वो तो कहीं ना कहीं। तो ब्लैक में लाते हैं मतलब? कहाँ से लाते हैं? बाड़ीगढ़ महोबा। बाजीगढ़ महोबा से लाते हैं। अच्छा, सिंचाई के कैसे साधन है सरकार की तरफ से? नहर वगैरह है कुछ? हमारे यहाँ नहीं है कुछ। नहीं है हमारे यहाँ ठेंगा है बस, सरकार की तरफ से बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, विधायक जी कितने आते हैं गाँव में? यहाँ कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। जैसे
बस ये मांगने आते भैया वोट दे दो, वोट ले लिया सबको धक्के दिखा देते हैं नहीं। वोट देने का मन बनाया है वो हमारे दिमाग में जिसको देना हो। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस वो तो औरतों को सिलेंडर या औरतों को 1000 रुपए दे रहा है आदमी। अच्छा, महिलाओं को मिल रहा है, आपके घर में मिल रहा है 1000? बिल्कुल मिल रहे हैं। फिर भाभी जी तो खुश होंगी। वो खुश है, वो देंगी, हमें नहीं देना है किसी को। अच्छा, दादा खड़े हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं और जानते हैं उनसे। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम राम कुमार है। और बताओ। अच्छा, कौन से गांव से हो अभी? मुरारा से। मुढ़ारा से हो। मकान कैसा है दादाजी आप? मकान है, काय बने ना मकान। भैया दिखाना थोड़ा सा, ये पूरा एक कच्चा मकान है दादा का। दादाजी, खेती पाती है अपने पास? खेती बाड़ी में कुछ ढंग में नहीं हाँ, कितनी है लगभग? है 2-4 बीघा। 2-4 बीघा है। समय पे खाद वगैरह मिल जाती है? नहीं मिला। कहाँ से लाते हैं? अब कहूँ बाड़ी गए, कहूँ से अपन महंगे दामों में लाते महंगे होंगे? मिलता है। अच्छा, सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से नहर वगैरह कोई साधन है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। फिर दिक्कत होती होगी बड़ी खेती दिक्कत है, किसानी ये करने कौन में? पानी नहीं मिला था। बड़ी समस्या है। हाँ, पेड़ के लाने तो समस्या। अच्छा, एक समस्या है सबसे ज्यादा किसान बताते हैं कि आवारा पशुओं को लेकर। आवारा पशुओं को आपको कितनी दिक्कत है आवारा पशुओं से? बहुत। रात भर जागना पड़ता रात है। भर जागेगा। सरकार से क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? आवारा पशुओं को रोकथाम के लिए कुछ चाहते हैं? आओ गौशाला वगैरह? गौशाला। अच्छा, यहाँ पर विधायक जी कभी आए हैं आपका हाल चाल नहीं आए, जानने? हमारे लिए नहीं। नहीं आते हैं। गाँव में आए हैं कभी? गाँव में आई हुई है कहूँ। आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, अपने विधायक जी कौन है जानते हो आप? यहाँ का है मुरेरी के नाम है। अच्छा, नाम जानते हो उनका? मैंने नाम जानते। एक दादा हैं, जानते हैं कि क्षेत्रीय विधायक मुरेरी के हैं, लेकिन आज तक मिले नहीं हैं तो नाम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, चुनाव में यहाँ पर बहुत से लोग आते होंगे वोट मांगने, आते हैं? आप उनको बताते नहीं है कि हमारे मकान कैसे हैं, हमारे हालात कैसे हैं? तो का हो तो बता दो, तो लानों को तोड़ हो जाइए सब। बस आश्वासन दे के सब कोई चले जाते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे हैं 9 हैं। तो कहाँ रहते हैं बच्चे? बच्चे का एक ही बेटा है। नहीं, बाकी 8-9 बच्चे हैं तो और कहाँ? दिल्ली में सब मजदूरी करने के लिए? मजदूरी करते सब। दादा ने बताया कि बच्चे तो काफ़ी हैं दादा के, लेकिन मजदूरी करने, गुजर बसर करने, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, खेती किसानी है, तो आवारा पशुओं की वजह से चौपट हो जाती है। तो दादा बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं पीछे ऐसी झोपड़ी बनाकर बरसात में दादा रह रहे हैं। एक छोटा सा मकान है। आवास योजना का भी दादा को लाभ नहीं मिला है। दादाजी, वृद्धा पेंशन मिली है आपको? नहीं मिली। नहीं मिली है। अच्छा, कभी फार्म वगैरह डाला उसका? डाले को नहीं, मतलब अच्छा, सुनाई करने वाला कोई नहीं? कोई नहीं। हाँ। अच्छा, अब क्या चाहते? सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं आप? कैसा क्या सरकार काम कर रही है? क्या कर रही सरकार काम? आप बुजुर्ग हैं। हाँ। इतने बुजुर्ग हैं दादा, खेती किसानी भी नहीं हो रही है, जो PM आवास है उसका भी लाभ नहीं मिला है, तो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है दादा को। दादा का कहना है कि सुनने वाला कोई नहीं है। बताने को तो बहुत कुछ है। दादी जी भी खड़ी हुई हैं, इनसे भी जानते हैं। वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिला है। नहीं मिल रही है? नहीं, कदे सुनाइए नहीं आप बेटा। सुनने वाला कोई नहीं नहीं कोई है। सुनने वाले। मकान भी कच्चा बस है। मकान अंदर फिरत है, हमें दिखात नहीं है। अच्छा, खेती जितनी है गुजर बसर हो जाता बस है? हो जाती, हो गया तो हो गया, नहीं तो बस मंजूरी करा दे सो खवावत है। हम क्या करूँ? मजदूरी से ही गुजारा हो रहा है। प्रदेश में डरे हम। अच्छा, यहाँ पर जो वोट लेने वाले आते हैं, नेता बहुत आते हैं वोट लेने वाले, हाँ। तो चुनाव जीतने के बाद कभी कोई आया आपका हाल चाल जाता है? हम नहीं फिर झाँकत नहीं है बेटा, फिर नहीं आता वो नहीं कोई? हम फिर। आप क्या चाहती हैं? जैसे कोई आवाज आपकी आवाज सुन रहा हो सरकार वाला, तो उससे क्या कहना चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं कि हमें बना दें कुछ, मकान मिल जाए, मकान थोड़ा मिल बहुत जो आवास योजना के बाद दोनों लोगों को वृद्धा पेंशन मिल जाए। बस बेटा ऐसा यार, यही चाहती यही हैं? चाहते हैं। अच्छा, इस बार वोट देने का किसका मन बनाया है? हाँ, अब वोट दें खवैसा की किसको देंगी, कुछ मन में है? मन में से फिर बताइए। अच्छा, बताना नहीं है। हमारे साथ भैया, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम सिंह। क्या काम करते हैं भैया आप? काम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। खेती किसानी है कुछ? हाँ है ऐसे थोड़ी बहुत। कितनी होगी? 7-8 बीघा। 7-8 बीघा है। दो भाई के बीच। अच्छा। 8 बीघा। समय पे खाद बीज वगैरह मिल जाती है सरकारी रेट से? हाँ, ये नहीं मिले कब हम। नहीं मिलती है। किसकी कमी मानते हैं इसमें? अब ये कमी अब हम ही बता दें कि किसको मानते हैं।
नहीं, मतलब कौन कौन सरकार वहाँ के से दिलवा, हमको पता भी नहीं चलता है खाद वहाँ से कैसे आई, कब आई, किस टाइम आई, अच्छा, कैसे मिलना है उसको कोई आप पता कहाँ से नहीं। लाते हैं? ऐसे ब्लैक से लाते हैं, महंगे दामों में 1200 की वहाँ सोसाइटी में आई, यहाँ 14, 15, 1600 की मिली, लाते हैं बोने के लिए। यहाँ पर सिंचाई की नहर वगैरह की कैसी कोई व्यवस्था? नहीं, नहीं यार कुछ नहीं, आवारा पशुओं को लेकर कितनी बहुत समस्या? ज्यादा परेशानी। क्या चाहते हैं सरकार से? अब ये आवारा पशु वशु कहीं बंद करवाओ, गौशाला बनवाओ। अच्छा, सरकार ये बताती विधायक है से कि भी बोल चुके हैं गौशाला विधायक के जी लिए। बताते हैं हमने बहुत गौशाला बनवाई हैं। आप इस बनवाई बात है को- तो मतलब ये बनवाई है, यहाँ तो नहीं बनवाई है, यहाँ आप भी यहाँ बन जाए, क्या चाहे चाहते हैं? छोटा सा बन जाए तो नाम हो जाएगी, चलो बन गई है। चाहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक हाँ, यहाँ पर भी बनवाना आवारा चाहिए, पशुओं को रोकने बिल्कुल। के लिए कुछ करें। अच्छा, मकान कैसा है अपना? मकान भी कच्चा है, कच्चा मकान है। आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर वर्तमान में जो सरकार है उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? काम काज यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है उनके वहाँ से, बिल्कुल नहीं हो कुछ रहा है। नहीं हो रहा है। संतुष्ट नहीं है। हाँ। इस बार बदलाव चाहते हैं कि वो भाजपा सरकार ही चाहती हाँ, अब भाजपा सरकार हो आए चाहे दूसरी आए, काम करेगा है। अच्छा, तो सही है, काम नहीं करेगा एक भी बार पाके वो भी दोबारा नहीं वोट पाएगा। मतलब बदलाव चाहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे सरकार व्यक्ति अगर को बदलती चाहते है हैं कि सही काम। सलामत तो वोट भी नहीं देना है भाजपा को, एक बात ये भी है। अच्छा, हाँ, बदलाव चाहते हैं कहीं ना हाँ, कहीं। अब वो भी करेगा अगर 5 साल तो उसके बाद वो पाएगा, नहीं दोबारा वो भी नहीं पाएगा। हाँ, मतलब इस बार वादा की बर्फी नहीं चलेगी, भैया का कहना उस है। बार अरे वहाँ यहाँ कोई काम नहीं होता, तहसीलदार के पास जाओ तो पैसा, पटवारी के पास जाओ तो पैसा, कहीं भी यहाँ से कहीं भी लेके जाओ तो 5000 काम है, 10,000 लोग कोई काम वो भी नहीं होता है। कहीं जमीन न पाओ तो साला पीछे पीछे गरीब आदमी फिरता है, जिसका काम है बड़ा आदमी है सो लेता है सब, कोई वहाँ बैठे बैठे सब काम हो जाता है। मतलब घूसखोरी को सब बढ़ावा चलता है मिला आज। है। 5 के 10 ले लिया जाता है, काम 1 महीने बाद लेट होता है, उसमें कोई संतोष नहीं है काम में। भैया थे, इन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में छोटे से कार्यालय से लेकर बड़े दफ्तर तक हर कहीं पैसा लगता है। पैसा फेंक और तमाशा देख, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी इस दफ्तर से उस दफ्तर तक चप्पलें घिसते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तहसीली करवा ये खड़े हुए हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज प्रजापति, मनोज प्रजापति जी। कौन से गांव से हैं? मुड़हरा से। क्या काम करते हैं? मजदूरी, मजदूरी करते हैं। जी। खेती पाती कुछ है? खेती पाती नहीं है, बटाई उटाई के लिए बटाई से लेकर करते हैं। जी। अच्छा, आवारा पशुओं की कैसी समस्या है? इतनी समस्या है कि अब समस्याओं को कुछ नहीं कहा जा सकता नहीं, फिर भी है। बताइए क्या समस्या है? जानवरों से किसान ये मान लो कि मारा जा रहा है, रात दिन रखा रात दिन रखवारी होती है, तब भी खा जाते हैं खा जाते और हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई विधायक, ना कोई सरपंच, ना कोई अच्छा, सांसद। विधायक जी तो प्रजापति हैं यार भैया। अब देखो ये प्रजापति हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई जब हमारे गांव में गौशाला, सरकार उसी की बनेगी जो हमारे गांव में गौशाला का निर्माण करवाएगा। ये उम्मीद है कि किसान भाई सोचते हैं कि सरकार इस बार उसी की बनाएंगे जो गौशाला का निर्माण करवाएगा। सबसे ज्यादा किसानों को आवारा पशुओं से दिक्कत आवारा है। पशुओं से परेशान। एक बार सरकार बन भी चुकी है, चंदला विधानसभा में विधायक भी बन चुके हैं नहीं गायों के नाम पर। हाँ, इस बार क्या चाहते हैं? ऐसा कोई वादा देने आएगा तो मान जाएंगे? नहीं वादा देने नहीं आएगा, पूरा पैसा जमा करवाया जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ, कम से कम नहीं तो कुछ उसके नाम से पैसा जमा कर दो, तब तुम लौट के आओगे, विश्वास अब करेंगे। पहले काम करो फिर वोट लो। बस पहले इस्तेमाल बाद में विश्वास। अच्छा, पहले भैया ने बताया है कि इस बार जो किसानों की समस्या सुनेगा, जो किसानों के लिए गौशाला की व्यवस्था करेगा, उसको और वोट देंगे। भैया ने कहा है कि अब पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। हाँ। तो अब किसी का भरोसा नहीं है वोटरों को। ये हाल है चंदला विधानसभा के ग्राम पंचायत मुड़हरा में। अच्छा, सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं भैया? सरकार की योजना से बस यही लाडली बहना जो योजना आई है, इसी में मिलते हैं औरतों को 1,000 रुपए। ये कहीं चुनाव के पहले की मीठी गोली तो नहीं है? मीठी गोली लगता है, मीठी गोली है, इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के बाद में, जीतने के बाद में बंद कर दी जाए। अगर यदि परमानेंट अगर हो सकती है योजना तो सही है। कहीं तक विश्वास हो सकता है कि सरकार बननी चाहिए। अच्छा, विधायक जी प्रजापति हैं, आप भी प्रजापति हैं जी। तो विधायक जी आते हैं, मिलते हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। विधायक जी के कामकाज से कितने संतुष्ट? बिल्कुल नहीं।
कभी उनके काम काज थे, मैं तो कभी नहीं संतुष्ट रहता हूँ। अच्छा, अगर विधायक जी तक आपकी आवाज जा रही हो तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर? हमारे गांव की समस्या हम खुद ही उन्हें बताते हैं कि हमारे गांव में फलानी फलानी समस्याएं, कम से कम आके आप देखिए, क्षेत्र भ्रमण करिए। यदि अगर 5 साल को आपको जनता का प्रतिनिधि बना दिया गया है तो कम से कम जनता को देखिए तो कि सुखी है कि दुखी है, क्या है उनके पास में समस्या। अच्छा, विधायक जी कितने बार आए हैं गाँव में चुनाव जीतने के बाद? अरे आए तो 3-4 बार है, स्कूल में आते हैं, सो वही गोलगप्पे मिठाई खा के चले जाते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जनता से जनता मिलती है उनसे, जनता की कोई सुनता है? अगर जनता ने उनके पास अगर एप्लीकेशन अगर उनका भी लिख के दिया, जाके वहाँ गाड़ी में फेंक दिया, बस क्या होता है? आते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। कुछ नहीं। अच्छा, इस बार वोट किसको देने का मन बनाया है? वोट हमने बता दिया कि सरकार उसी की बनेगी जो हमारे गांव में आवारा पशुओं की व्यवस्था करवाएगा, सरकार उसी की बनेगी। अभी निर्धारित किसी की नहीं कि सरकार किसकी बनना है। और पूर्ण विश्वास के साथ, जो ऐसी बात नहीं है जो पैसा जमा करेगा कि हाँ पक्का है कि 100% पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पटवारी को लेकर सरकारी ज़मीन निकलवाई जाए कि यहाँ तार फेंसिंग करवा दो, यहाँ जानवर घुसेड़े जाएंगे, खाने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। चुनाव होने के बाद में आपका गौशाला का निर्माण यहाँ होगा, सरकार उसकी बनेगी। हमारे चंदला विधानसभा से भाई साहब पुष्पेंद्र अहिरवार उतरे तो हैं, अगर हमारे गाँव की व्यवस्था करवा देंगे तो हम वोट उनको देंगे। भैया ने बता दिया कि इस बार जो किसानों की सुनेगा, जो आवारा पशुओं पर लगाम लगाएगा, उसी के सर में चंदला विधानसभा का ताज सजेगा, नहीं तो सबको कर दिया जाएगा टाटा बाय बाय। हम थे अपने साथी कैमरामैन रवि के साथ अभिषेक कुमार चौरसिया, जनता की आवाज़ कार्यक्रम को लेकर चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत मुढ़ारा में।